नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको एक प्रतापी राजा रुक्मांगद की कहानी सुना रही हूँ। रुक्मांगद एक बहुत ही ईश्वर भक्त राजा हुए हैं। वे बड़े ही प्रजापालक थे और बड़े ही प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने महल के चारों ओर खूब सुंदर सा बाग लगा रखा था, जिसमें तरह तरह के फूल खिले थे और सुगंधित बयार चारों ओर फैली रहती थी। कहते हैं कि उनका बाग इतना सुंदर था कि स्वर्ग लोक से अप्सराएं आकर रात्रि में उनके बाग में विचरण करती थी और पौ फटने के पहले ही उड़कर स्वर्ग लोक को चली जाती थी। ये परियों का नित्य का कर्म था। एक बार परियां रात्रि विचरण के लिए आईं और पौ फटने के पहले ही उड़कर परीलोक जाने लगी। एक नन्ही परी थी, उसके पैर में कांटा चुभ गया, जिससे उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और वह वहीं बैठी रह गई। सभी परियां चली गई, वह बेचारी उदास सी, परेशान सी अकेली बैठी रही। सुबह बाग के रक्षक ने देखा तो उसने राजा को सारी बातें कह सुनाई। राजा शीघ्रता से आए और उन्होंने परी से बड़ी स्नेह से कहा कि बताइए परी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ। परी ने सारी बातें बताई कि मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मेरी शक्ति तभी वापस आएगी जब कोई एकादशी का व्रत करने वाला मुझे अपने पुण्य का फल संकल्प लेकर प्रदान कर दे, तो मैं परीलोक आराम से उड़कर चली जाऊंगी। राजा ने इस व्रत का नाम नहीं सुना था। उसने सोचा कि पता नहीं व्रत कैसे होता है, मेरे राज्य में कौन करता है। उन्होंने अपने पूरे राज्य में मुनादी करा दिया कि जिस किसी ने भी एकादशी व्रत किया हो वह महल में हाजिर हो जाए। एक बनिया बहुत ही क्रूर था। उसने बात बेबात अपनी दासी को पकड़कर पीट दिया। जब अपनी दासी को पीट दिया तो बेचारी बहुत ही परेशान हो गई। उसने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया और रात्रि भर रोती रही तथा वो जागरण करती रही। इस तरह से उसके एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया था। बनिया की दासी महल में आई और राजा को सारी बातें कह सुनाई। राजा ने उसके हाथ में जल दिलाकर संकल्प करा दिया और उसे परी को दिला दिया, तो उसे पुण्य का फल प्राप्त हो गया। परी उड़कर आसानी से अपने लोक को चली गई। यह देखकर राजा के मन में एकादशी व्रत के प्रति बहुत ही निष्ठा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने पूरे राज्य में मुनादी करा दिया कि हर किसी को एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। सिर्फ वृद्ध और गर्भवती स्त्री तथा बच्चों को इस व्रत को न करने की छूट थी। अब एकादशी व्रत सभी करने लगे। इस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि सभी व्यक्ति पुण्य प्राप्त करते गए और मरने के बाद सीधे वैकुंठ धाम चले गए। राज्य में बहुत ही भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। यह देखकर यमराज बड़े ही परेशान हो गए। सब स्वर्ग लोग चले गए तो यमपुरी तो खाली ही रहती थी। अब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या कह सुनाई कि यमपुरी तो बिल्कुल वीरान है, फिर मैं कहाँ रहूंगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप परेशान न हो, मैं कोई जुगत भिड़ाता हूँ। उन्होंने माया से एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम मोहिनी था। इधर राजा रुक्मांगद वृद्ध हो रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। मोहिनी ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया था कि मैं हर हाल से राजा का व्रत छुड़वाकर रहूंगी। हिमालय पर्वत पर रुक्मांगद जाकर तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी भी साथ ही रहती थी। अब मोहिनी ने रुक्मांगद के सामने तरह तरह से हाव भाव दिखाना शुरू कर दिया। रुक्मांगद न चाहते हुए भी उसकी ओर मोहित होते चले गए।
एक दिन रुक्मांगद ने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी, किंतु आप अपने नगर में चलिए। राजा अपने नगर में आए और धर्मांगद ने अपने पिता का विवाह मोहिनी के साथ करा दिया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। राजा का व्रत का नियम नहीं टूटा। वे पहले की तरह ही एकादशी का व्रत करते थे और भगवान का भजन पूजन करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण करने लगे। इस पर उनकी पत्नी मोहिनी ने कहा कि नहीं, आप मेरी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को मत कीजिए, खाना खा लीजिए, व्रत को भंग कर दीजिए। राजा बड़े ही आहत हो गए, बोले कि मैं तो बहुत दिनों से इस व्रत को करता आ रहा हूँ, अब मैं इस व्रत को नहीं छोड़ सकता। इस पर मोहिनी ने कहा कि आपने वादा किया था कि मेरी बात अवश्य मानेंगे। राजा ने कहा हाँ, वादा तो किया था, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकता हूँ। इस पर मोहिनी ने कहा कि ठीक है, आप एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप अपने इकलौते पुत्र का सिर मुझे दे दीजिए। राजा बेचारे बड़े परेशान हुए, वे अवसाद में चले गए, बहुत ही चिंतित हो गए कि क्या करें। इधर पुत्र की बलि भी नहीं दे सकते हैं और न ही एकादशी का व्रत छोड़ सकते हैं। जब उनके पुत्र धर्मांगद ने सुना तो उसने पिता को बहुत तरह से समझाया। कहा कि पिता, आप अपने वचन की रक्षा करिए, आपने वचन दिया था तो उस वचन से आप पीछे मत हटिए। आपके वचन की रक्षा के लिए मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। उसने पिता को बहुत तरह से समझाया, कहा कि नहीं तो आपका वचन असत्य हो जाएगा। इससे प्रेरित होकर रुक्मांगद ने जो ही म्यान से तलवार निकाली, अपने पुत्र का सिर काटने के लिए भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने तलवार को पकड़ लिया। कहा कि बस मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने भक्त हो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हारा पुत्र और रानी तीनों बैकुंठ धाम चलेंगे और तुम तीनों को मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह से रुक्मांगद ने अपने वचन की रक्षा भी कर ली और भगवान का उन्हें सानिध्य भी प्राप्त हो गया। वे भगवान में ही समाहित हो गए। कहिए, आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। कृपया आप अपनी राय मुझे बताइएगा। नमस्कार।